हेलो। हेलो। हर हाँ हर जी, महादेव। नमस्कार जी। हर हर महादेव। जी मैंने मैम। अभी आपका आर्टिकल सुना है, देखा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब एक अभियान शुरू हो गया है और कहीं से भी शुरुआत हुई है। अभी एक और वीडियो देख रही थी जिसमें कर्नाटक से स्टार्ट हुआ है और मुस्लिम महिलाओं को लाठी से जो है प्रेरणा दी जा रही है और वो जो है अपने आप में सक्षम कर रहे हैं अपने आप को। जी तो मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और रघुनगर में, जनकपुरी के पास, द्वारका के पास, आपने सुना होगा जी दिल्ली के बारे में। जी जी। आप मैं जान सकती हूँ आप कहाँ से हैं? परम आदरणीय, पहले तो आपको चरणों में प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। आपको और आशीर्वाद। क्योंकि खुश रहें। क्योंकि मातृशक्ति यदि इस तरह से जागृत हो जाए और फोन पोस्ट पढ़कर या देख करके कोई वीडियो फोन करे तो मैं समझता हूँ कि इस देश की तकदीर बदलने वाली है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कितनी कोशिशों के बावजूद भी मैं अपने कार्य में बहुत कम सफल हो पाती हूँ। लेकिन जी फिर भी कोशिश है कि अगर मैं 10 लोगों से बात करती हूँ या 1000 से बात करती हूँ और एक भी आ जाए जी देशभक्ति के अंदर, तब भी जी। हमारा जो है काम हो जाएगा, क्योंकि 1 से 2 बन जाएंगे फिर। ऐसा एक्चुअली विश्वास है मुझे। मेरा आपने परिचय मांगा तो मैं तो पहले तो परिचय दे दूं आपको। जी मैं संजय वशिष्ठ हूँ, राष्ट्र अध्यक्ष हूँ श्री गोरखनाथ पीठ का। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो आपके डाबू उत्तराखंड बीजेपी ग्रुप में नहीं है आप फिर, इसका मतलब? नहीं नहीं, देहरादून उत्तराखंड। तो मैं अभी आपको उस वाले ग्रुप में भी ऐड ऑन करा देती हूँ, क्योंकि बीजेपी में भी लोग बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। इसके जी अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़िया पोस्टें आती हैं जिससे हमें पता लगता है देश में अभी क्या चल रहा है। और जी मैंने आपको इसलिए कॉल किया था, मेरी जिज्ञासा थी कि कहीं कोई नंबर फ्रॉड तो नहीं है कि मैं बात करूं और मुझे जी पता लगे कि वाकई में ये काम शुरू हो चुका है अभी, जी। इस तरीके का। और आ, हम जी आपने वीडियो देखी उसमें? जी, मैं देख रही हूँ सारा का सारा, क्योंकि मैं अपने 2-3 घंटे कम से कम निकालती हूँ इसी काम के लिए जी जी कि मुझे ये देखना है कि देश में क्या चल रहा है, लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, हिंदू क्यों इतने डरे हुए हैं इतना ज्यादा, क्या क्या ऐसा क्या हो गया? अरे मरना तो है ना, मर जाएंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे हैं, वाह। अपना देख लेंगे बच्चे, क्या है। जी लेकिन हमें अपनी जिंदगी में अपने देश के लिए कुछ तो ऐसा कर जाए कि इनकी आने वाली संतानें कम से कम ये तो सोचें कि हम एक ऐसे भारत में हैं जो हमारा अपना है। ये तो देर नहीं लगेगी ऐसे मुसलमानों को जो है हम लोगों के ऊपर झगड़ा फसाद और ये सारा करने में, और एक भीड़ का काफिला आएगा और मारते हुए निकल जाएंगे। तो बिल्कुल हम लोग भी तो अपनी भीड़ जमा कर सकते हैं ना। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, हम लोग भीड़ भीड़ जमा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सेना तैयार। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया, हाँ, भारत के 12 जिलों में मैं ये 1,000 योद्धा तैयार कर चुका हूँ। बहुत बढ़िया। और आपके 726 जिले, भारत के 726 जिलों में 1,000 योद्धा तैयार कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, कम से कम 2 साल पहले मेरे मन में ये जिज्ञासा आई थी जी कि ऐसा किया जाए कि हर सोसाइटी के अंदर कुछ जी बच्चों को, जो बच्चे छोटे घरों से हैं, काम नहीं है उनके पास में, उनकी एक जो है एक इस तरीके की सोसाइटी बनाई जाए और उनको जूडो कराटे और उससे जो है वो दी जाए, शिक्षा दी जाए, और उनका भरण पोषण जो है खाने खाने का वो सोसाइटी करे। ऐसा मन में नहीं, विचार आया था। हम लोगों ने थोड़ा हटके किया है। बहुत अच्छा है ये जो आप हम कर लोगों रहे ने हैं, बहुत हम अच्छा लोगों है। ने हम लोगों ने भारत के 182 जिलों में जमीनें दान में मिली है, 100 बीघे 50 बीघे, कहीं कुछ, ठीक है ना। बहुत अच्छा जी। और उन जमीनों पे गुरुकुलों का निर्माण आरंभ है, बहुत अच्छा। जिसमें हम लोग सभी जातियों के बच्चों को रख करके भोजन पानी देते हुए अब तीर तलवार या जूडो कराटे ना सिखाते हुए सीधा निशानेबाजी सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा। क्योंकि क्योंकि अब जमाना तीर तलवार जूडो कराटे का नहीं रह गया है। नहीं रह गया, नहीं रह गया, बिल्कुल ठीक है ठीक, ना। बिल्कुल ठीक जी। अब सीधी वही चीज सिखानी पड़ेगी, जिस हथियार से वो लड़ेंगे उससे ज्यादा ताकतवर हथियार हमें अपने बच्चों को देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है ना। ये एक आग लोगों में लगी होनी चाहिए ना इस चीज की। पता लगना चाहिए ना कि हम किस बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं इस समय, और हमें जी केवल मोदी को ही लाना है। जी अभी आप देखें ना कि उधर जो है ये यूपी के अंदर जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे उसके अंदर कैसे वो बंदे बैठ गए, क्यों नहीं आए योगी जी? तो कहाँ हमारे से गलती हो रही है देखिए, क्या? गलती 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 यहाँ हो रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता की जिला अध्यक्ष महिला, एक बेटी, हमारी हिंदू बेटी, जिसका सरेआम सामूहिक बलात्कार किया भेड़ियों ने।
मगर बीजेपी का एक नेता ने धरना प्रदर्शन नहीं दिया, इसलिए उन्हें शक्ति मिली उन हरामखोरों को। आरएसएस विश्व की सबसे बड़ा संगठन होने के बाद एक आरएसएस के कार्यकर्ता ने उनकी हत्याएं हो रही हैं आज बंगाल के अंदर, किसी ने शोर नहीं मचाया? धिक्कार ऐसे आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जो तो ऐसे नरसंहार के बाद भी नहीं करते हैं। ये क्या क्यों इतने कायरपंथी है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी हो गई कि सत्ता में पार्टी आ गई तो आप अब आम आदमी को नहीं देखेंगे, मरने देंगे हिंदुओं को? ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? उसी समय बवाल क्यों नहीं मचाया गया? आर्मी क्यों नहीं डाली गई वहां पर? उसी समय उखाड़-पछाड़ क्यों नहीं की गई? इसलिए आदरणीय हम हैं राष्ट्रवादी लोग, हम भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य दल के, हम किसी भी दल की दलाली नहीं कर सकते हैं, हमें राष्ट्रवादी बन के काम करना है। बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी बात कि हमें राष्ट्र के लिए सोचना है, हमें किसी पार्टी के लिए नहीं सोचना है, और राष्ट्र जो है वो सबसे ज्यादा बलवान है। बहुत अच्छी बात। तो अभी आपका मेरठ जाना बेटा, दिल्ली में कुछ है ऐसा कि जहाँ पर कुछ ऐसा कार्य स्टार्ट हो चुका है? अभी दिल्ली में हमें किसी ने ऐसा आमंत्रण नहीं दिया है। कुछ लोग जुड़े तो हैं, करीब 60-65 हजार लोग जुड़े हैं दिल्ली में, मगर सब विचारों की विचारधारा तो है देश पे मर मिटने की, मगर उनकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बेचारे कैसे करेंगे वो? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना? तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छे लोग जुड़ेंगे, कहीं से पैसा इकट्ठा होगा तो उनको प्रशिक्षण दे करके उन्हें हथियार दें ताकि दिल्ली सुरक्षित हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका कोई तोड़ नहीं है केजरीवाल का, जो यहाँ से इस कांटे को बाहर निकाला जाए? देखिए, कांटा नहीं है वो इस समय अजगर सांप है, बिल्कुल, जो हिंदुस्तान सनातन धर्म को निगलने के लिए आया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, और ऐसे सांपों का एक ही अंत है, एक ही तरीका है, वो हमने शुरू कर दिया है सेना बनाने के लिए। हाँ, सेना बनाकर सीधा जो है वो जिस तरीके से जो है ये गांधी को उड़ाया गया था, इन लोगों को भी तो उड़ाया जा सकता है। हमारे तो सामने है ही कितने, एक दो को नहीं, एक साथ एक ही बार में एक ही समय में पूरे भारत के सफेद पोश भेड़िए जो देश के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, जितने भी चाहे हाई कोर्ट का मजिस्ट्रेट है, सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे कोई IAS IPS है, एक दिन में साफ कर देंगे। अरे वाह, क्या बात है! आपको परमात्मा जो है बहुत लंबी उम्र दे, बहुत लंबी। आज दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा दिन है आज मेरा, बहुत अच्छा दिन है, और मैं वीरवार को बहुत मानती हूँ, बहुत अच्छा काम होता है, और आज बहुत अच्छा काम हुआ है। कम से कम एक शांति मिली है। अदरवाइज मैं अपने हस्बैंड के साथ प्लान कर रही थी, मैंने कहा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, कितनी भी लड़ाइयाँ लड़ लो, यहाँ इतने अजगर बैठे हुए हैं ना, हमारी हिंदू ही दोगलियां हैं। कल देख रही थी उसको, राकेश टिकैत को, जो ममता के साथ जाकर मिल गया, इतना गुस्सा चढ़ रहा था ना, किस बात देवी, हिंदू हो तुम? आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 1800 साल का एक एक पल का बदला ले लूंगा इन हरामखोरों से, शैतानों से, इन दानव रूपी भयंकर राक्षसों से। बहुत बढ़िया। मैं एक काम करती हूँ, आपको जो है ना, जितने भी ऐसे वाले जो ग्रुप हैं जिसमें लोग जो है वो पागल हैं देश के लिए, उसमें एड ऑन करा देती हूँ। क्या पता आपको उसमें से कुछ लोग मिल जाएं। हमारा तो काम थोड़ा सा, अगर 2-3 भी मिल गए तो आपका तो एक सेना में एक बंदा जो है मिल जाएगा। एक निवेदन है, आज मेरे से बात हो गई आपकी, आज के बाद हिंदुत्व को लेके, सनातन धर्म को लेके रोने की आवश्यकता नहीं है। अब रोएंगे वो? नहीं, मैं कभी भी नहीं रोती। मैं बहुत ज्यादा मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे कोई परमात्मा एक ऐसी शक्ति दे दे। अभी मेरी एज ग्रुप 58 है, मैं मोबाइल पे ही काम करती हूँ। अगर मैं इतनी ताकत है अभी भी कि अगर मुझे इस तरीके का काम मिल जाए तो मैं एक आध को तो उड़ा दूंगी, चाहे मुझे खुद मरना पड़े। एक आध को नहीं उड़ाना है, मरना नहीं है, सिर्फ मारना है, और एक आध को नहीं मारना है, हजारों की संख्या में मारना है। बहुत बढ़िया। आज बहुत बल मिला है मुझे। और अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और आज मैं मेरठ पहुंचा हूँ। मेरठ के गांव में मैंने अभी महापंचायत की है। बहुत लोग, हर गांव से मैं 5-5, 10-10 योद्धा ऐसे तैयार कर रहा हूँ, उनके लाइसेंस बनवा रहा हूँ सबके। बहुत अच्छा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत और सभी योद्धा जुड़ रहे हैं। जिस दिन 1-1 हजार योद्धा पूरे भारत के सभी जिलों में हो जाएंगे। एक दिन में, एक समय पर, और एक ही क्षण के अंदर हिंदुस्तान को पाप मुक्त कर देंगे, धरती को पाप और अपराधियों से मुक्त कर देंगे। परमात्मा आंखें पर कृपा करें। बहुत अच्छा। पुष्पेंद्र जी जो काम कर रहे हैं, GD बख्शी जो काम कर रहे हैं, उसमें भी ज्यादा आपका काम है, क्योंकि वो लोग तो बोल रहे हैं और आप जो कर रहे हो, कर रहे हो। बिल्कुल संजय मेरे छोटे ब्रदर का नाम था, वो एक्सपायर हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है संजय, मुझे नाम कोई बात नहीं, मैं लौट आया हूँ, चिंता ना करो। नाम भी संजय मिल गया,
और जी। कल उसका डेट ऑफ बर्थ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम मुझे कभी ही भी विश कर दिल्ली देना आप। आओगे, मुझे कभी भी दिल्ली आओगे, मुझे बता देना। अपना जो है वो एड्रेस जो है मुझे सेंड करो। मैं जी तुम्हें जो है वो राखी भेजूंगी इस बार। जी जी, और बिल्कुल मैं भेजिएगा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और कभी जी भी जी दिल्ली आओगे उससे पहले मुझे फोन कर देना, ताकि जी मैं जी। तुम्हारे जो है आदर सत्कार के लिए कुछ थोड़ा सा कर सकूं। मैं मुझे तो बहुत कल अच्छा लगेगा। मैं तो कल वहां गया था मेवात से पहले। वहां गांव पड़ता है कुंडा के पास में, खोल गांव। हाँ, वहां पे कुछ लोगों ने एक वो भी दी है, गौशाला, जिसमें हम लोग जल्दी को गुरुकुल का निर्माण करेंगे। बहुत अच्छा। तो क्या और मेवात के राक्षसों का जल्दी अंत करेंगे। परमात्मा तुम्हारे पर कृपा करे। ठीक है। अच्छा जहां संजय। जहां 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 आज ज्यादा आतंकवाद है, मैं हम्म, पहले उन इलाकों को टारगेट कर रहा हूं। उन्हीं इलाकों से गंदगी साफ करूंगा सबसे पहले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा क्योंकि जरूरत है। क्योंकि हिंदू हिंदू तो बीजेपी और आरएसएस 70 साल से चिल्ला रही है ना। सब बेकार है, सब बेकार हमारा है। हिंदू तो जागा नहीं, मगर उनको जगा दिया इन लोगों ने। बिल्कुल 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 इसलिए बिल्कुल ठीक। अब हमें हिंदू हिंदू नहीं चिल्लाना है, सीधा गुरुकुल खोल के भविष्य के राम और कृष्ण गुरुकुल में पैदा करेंगे और वर्तमान का युद्ध हम करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा तो तुम्हारे आप जो जी गुरुकुल होंगे जी उसके अंदर जो हमारे घर में लोग काम करते हैं, जी उनके बच्चे भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो मुझे एड्रेस सेंड करो संजय अपना। जी और जी जी मैं चाहूंगी कि मैं तुमसे बात करती रहूं। और जी अगर कोई ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर तुम्हें लगता है कि मैं अपने आप को जो है और ज्यादा सशक्त बना सकूंगी, जी तो जी। मेरे को ऐड ऑन करो। और एक्चुअली मैं क्या है, जितने ग्रुप हैं भारत में, हम्म, इतने पागल लोग हैं हिंदुस्तानी लोग, हिंदू लोग, कि फालतू की पोस्टें करते हैं, दूसरे की पोस्टें पेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे यूट्यूब हो। की वीडियो उठाएंगे, कभी किसी की हाँ, वीडियो उठाएंगे, कभी किसी का रिकॉर्डिंग उठाएंगे और उसको ग्रुपों में सेंड मार देते हैं। वो कोई अच्छी ठीक है बात ना। नहीं है, ये वो अच्छी हिंदू बात नहीं नहीं। है, ये पागल लोग हैं। ये हाँ कभी हाँ, सोचते ही नहीं है किसी के मोबाइल की मेमोरी भरने से पहले कि अरे बिल्कुल भाई, जो तुम भेज रहे हो 10 बार लोग भेज चुके हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो सुबह ऐसे सुबह लोग, इतने सारे भगवानों की तस्वीरें क्या हाँ करोगे? तुम्हारे बताओ। मन के अंदर तो परमात्मा है ही नहीं ना। किसी भी परमात्मा को अगर उठा लो अगर ना। आपने कोई बात बोलनी है तो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करो, उसे भेजो। बिल्कुल राष्ट्र के प्रति कोई समर्पण भाव है आपके बिल्कुल अंदर, बिल्कुल आप बिल्कुल अपनी भावना लिखो अपने हाथ से, उसे भेजो बिल्कुल आप, ताकि लोग बिल्कुल जाने कि बिल्कुल आपके भाव क्या है। मगर फालतू की बिल्कुल। पोस्टें करते हैं लोग ग्रुप में, इसलिए मैं जोड़ना बंद कर दिया किसी को भी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने भी अपना एनजीओ है मेरा, नव्या के नाम से। जी मैं बच्चियों को और महिलाओं को सिखाती थी सिलाई वगैरह। अभी थोड़ा स्टॉप है कोरोना की वजह से। जी तो जी हमारा एक नव्या का ग्रुप भी बना हुआ है, जिसमें जी हम सारे लोग जो है उसमें हैं। बहुत सारे लोग हैं जो केवल देशभक्ति हैं, जी बहुत ज्यादा देशभक्त हैं। मैं चाहूंगी कि मैं तुम्हें उसमें भी ऐड ऑन करूं, ताकि उसमें भी बिल्कुल से कर भी दीजिए। कचरा निकल जाए। और बिल्कुल मेरी और आपकी जो बात हो रही है, इसको जी, सारे ग्रुपों में आप डाल दीजिए, ताकि लोगों बिल्कुल। को शक्ति मिले, क्रांति पैदा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम ठीक है, संजय मेरे को व्हाट्सएप पे ना सारी चीजें डालो। ठीक है, और मैं भेज दूंगा आपको। तुम इतने अपने आप में सशक्त भी हो, और मुझे बात करके लग रहा है कि समझ-बूझ और बहुत सारी चीजें तुम्हारे अंदर हैं। तो मैं चाहूंगी कि आगे जो है जैसा तुम कहोगे, मैं आगे उसी तरीके से और अच्छे से काम करूं। चलिए, बहुत बहुत बाकी मैं धन्यवाद। आप फोन पे संपर्क करके रखिएगा। दिल्ली बिल्कुल, आऊंगा तो आपके दर्शन करके आशीर्वाद लूंगा। बिल्कुल संजय, बिल्कुल, हर बिल्कुल। हर महादेव। हर हर महादेव बच्चे, छोटे भाई